हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं हम कक्षा 8th का विज्ञान का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका सल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर लिखा हुआ है मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम जोतना कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर है मानव रोग पोलियो के कारण संचरण का तरीका। तो इसका संचरण जो है हवा के माध्यम से होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, नर युग्मक का नाम चुनो। तो इसका डी ऑप्शन शुक्राणु। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो अग्नेय इसका ए ऑप्शन उत्तर है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो निर्वात, सी ऑप्शन इसका उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है आवृत्ति की एसआई इकाई। तो इसका उत्तर हर्ट्ज, ए ऑप्शन इसका उत्तर है। इसके बाद अगला 7 नंबर प्रश्न है लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है। तो डैश में रखा जाता है, यानी इसका उत्तर लाल डाटा पुस्तक है, रेड डाटा बुक इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है मान लीजिए आपके पास जंगल में माचिस की डिब्बी नहीं है तो आपको कुछ पकाने की ज़रूरत है। आपके पास पत्थर की और लकड़ी के टुकड़े हैं। खाना पकाने के लिए, आग पैदा करने के लिए किस वैज्ञानिक घटना का उपयोग किया जा सकता है। तो घर्षण, यानी 2 पत्थरों को हम रगड़ेंगे तो आग पैदा होगी। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। 9 नंबर में लिखा है दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो O2। निम्न में से कौन सा वर्ग खरीफ फसलों में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका तीसरा उत्तर धान, मक्का, सोयाबीन। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी एक अंक के हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें पहला 11 नंबर है, 11 से 20 तक 1 नंबर के हैं। खिलाड़ी स्पाइक्स वाले जूतों को क्यों पहनते हैं। ताकि घर्षण बढ़ सके और वो फिसले ना। इसके बाद 12 नंबर है खाद विषाक्तता के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसको हम भोजन को जो खराब होने से बचा सकते हैं, गर्म करके, ठंडा करके, नमक द्वारा, और भी कई तरीके हैं। तो ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू करती है, इसे ज्वलन ताप कहते हैं। कागज को कितनी बार उपयोग हेतु पुनर्चक्रित किया जा सकता है। तो लगभग इसे 5 से 7 बार। प्रकृति में विद्यमान 15वां नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 2 असंपर्क बलों के नाम बताइए। तो इनमें गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल भी है, इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है श्वेत फास्फोरस किस प्रकार का दहन होता है। तो ये स्वेत दहन इसमें होता है। 17 नंबर है ईंधन का ऊष्मीयमान किस इकाई द्वारा दिखाया जाता है। तो इसको किलो जूल प्रति किलोग्राम केजी बटा के किलोग्राम में दर्शाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी इस वीडियो को जरूर करें। तो इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, सत्य है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, ये भी सत्य है। 20 नंबर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मुख्यतः गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है मोमबत्ती की लौ का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसकी जो चित्र है आपकी स्क्रीन पर है, ये आपने देख लेना है और इस तरह से बनाना है। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं 22 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है एक लोहार औजार बनाते समय लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़ा चलाता है। हथौड़ा मारने के कारण लगने वाला बल संपर्क लोहे के टुकड़े पर कैसा प्रभाव डालता है। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, जो लगने वाला बल है वो पेशिया बल है, यानी संपर्क बल का उदाहरण है। प्रभाव जो पड़ेगा टुकड़ा फैल जाता है, यानी उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद अगला 23 नंबर प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है केंचुआ किसान का मित्र है कैसे। तो क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला बनाते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, यानी ह्यूमस बनाते हैं, तो इसलिए ये मित्र हैं। इसके बाद अगला है संक्षेप में बताइए कोयले का निर्माण कैसे हुआ। इसका उत्तर है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व घने वन के मृदा के नीचे दब जाने से उच्च ताप व दाब के कारण वह कोयले में बदल गए। तो इस तरह जो अगला प्रश्न है, इसके बाद जो अगला करते हैं विद्युत धारा के 25 नंबर प्रश्न है किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, कारण समझाइए। तो ये इसका तापीय प्रभाव है, यानी ऊष्मीय प्रभाव। जब विद्युत धारा तंतु से गुजरती है तो तंतु का प्रतिरोध ऊष्मा में बदल जाता है, जिससे तंतु गर्म होकर
चमकने लगता है। आगे 26 नंबर प्रश्न में लिखा है दिए गए स्प्रिंग के बैलेंस पर एक मोटे तीर से दिखाई गई रीडिंग को बताइए। तो ये मोटे तीर से जो दिखाई दे रहा है ये 100 है इसकी रीडिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर, किसी अन्य पदार्थ पर वांछित धातु की परत जमा करने के लिए किस परिघटना का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो वांछित धातु की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है उसको हम वैद्युत लेपन कहते हैं। कारण है कि जंग लगने से बचाने के लिए, वस्तुओं के उपयोग बढ़ाने के लिए, उनकी मजबूती बढ़ाने के लिए जो है वैद्युत लेपन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है एक चित्र की सहायता से परावर्तन के नियम बताइए। तो ये जो स्क्रीन पर हैं ये परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है यानी I बराबर R, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये जो दर्पण है यहाँ पर ये आपतित किरण यहाँ से सूर्य से या किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, और ये जो परावर्तन के बाद दूसरी ये वापस जा रही है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये अभिलंब है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है दर्पण के साथ इस तरह से, और ये इसका जो आपतन बिंदु है जो दर्पण है, तो इस तरह से इसको आप दिखा सकते हैं। ये सभी जो तीनों हैं एक ही तल में होते हैं। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है जीवों, 29 से 36 तक ये 3-3 अंक के प्रश्न हैं। तो इनमें लिखा हुआ है जीवों में 29 में जीवों में प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर ये जो प्रक्रम है प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है ये एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, यानी संजीवों में जनन है जो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। 29 के बाद आइए अब 30 नंबर प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक पेंडुलम जो है इसकी पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसकी आवर्ती अवधि तथा आवर्त अवधि और आवर्ती की गणना करिए, यानी हमने इसका दोलन काल निकालना है। तो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। तो जो इसका 4 से इसको 40 को हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी आवर्त अवधि यानी आवर्त काल आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 1/10 आएगा और ये 0.1 सेकंड आ जाएगी। अब आवर्ती निकालनी है, आवर्ती का मतलब 1 सेकंड में कितनी बार। तो 40 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो दोलनों की संख्या इसको काटेंगे तो ये 10 दोलन प्रति सेकंड आवर्ती इसकी यानी 10 हर्ट्ज इसकी आवर्ती आ जाएगी। इसके बाद जो अगला सम है 31 नंबर, यदि एक मोमबत्ती को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा जाए तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका उत्तर है इसमें अनंत यानी अनेक प्रतिबिंब बनेंगे। इसके बाद अगला है 32 नंबर प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है खाद और उर्वरक में कोई 3 अंतर। तो जो खाद के ये पहले 3 अंतर लिखे, पॉइंट लिखे हैं, फिर इसके बाद उर्वरक के लिखे हैं। नंबर 1 में लिखा है इसमें मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त होती है, इससे पोषक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। यह प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर आदि से बनाई जाती है। ये खाद के पॉइंट थे। अब ये नीचे हैं उर्वरक के पॉइंट लिखे हैं। उर्वरक में ह्यूमस नहीं होती, इसमें पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, यह अकार्बनिक पदार्थ है। इसके बाद 34 नंबर है हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। तो सतह को चिकना करके स्नेहक द्वारा, बाल बेरिंग द्वारा या पाउडर आदि द्वारा हम घर्षण को कम कर सकते हैं। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न है 35 नंबर है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र, अपने उत्तर की पुष्टि कुछ उदाहरणों से कीजिए। तो ये जो कुछ उदाहरणें जो पॉइंट हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इनमें ये जो पॉइंट दिए हुए हैं आप इनमें से क्वेश्चन के हिसाब से 3 नंबर का है तो 3 या 4 पॉइंट काफ़ी हैं, इनमें से आपने देखकर लिख देने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 36 नंबर में हम विभिन्न प्रकार की आग पर कैसे काबू पाते हैं। तो ये पानी से आग को ठंडा करके, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करके हम जहाँ ईंधन स्रोत को हटाकर आग पर नियंत्रित पा सकते हैं। इसके बाद आगे अति बड़े प्रश्न हैं दिग्रूपतात्मक प्रश्न 37 से 40 तक, ये 5-5 अंक के हैं। 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है आपने। इसमें लिखा हुआ है किशोरावस्था से आपका क्या तात्पर्य है, यौवन के समय होने वाले किन्हीं 4 परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो किशोरावस्था की जो परिभाषा है और जो इसके जो परिवर्तन हैं जो नीचे ये लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, इन परिवर्तनों को और इसकी परिभाषा को आपने देख लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर। इसमें लिखा हुआ है 38 नंबर प्रश्न में पृथ्वी की
प्लेटों की गति के आधार पर भूकंप का कारण बताइए। तो जो प्लेटों की गति के कारण जो इसका है, ये जो इसका आंसर है आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है, प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपृष्ठ में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है, यानी इसके कारण भूकंप आता है प्लेटों की टक्कर के कारण। तो 39 नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है निम्न पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा पर आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है। ये 2.5 अंक के हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग है, यानी इसको हम हिंदी में विश्व उष्णन कहते हैं। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तरों वाले तटीय क्षेत्रों में स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। इसके बाद दूसरा है एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा। कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यधिक दमघोट व संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों व और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है जो लैंगिक जनन अलैंगिक प्रजनन से कैसे भिन्न है। मनुष्यों में नर प्रजनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये लैंगिक और अलैंगिक जनन के जो अंतर हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके साथ साथ जो आपका जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है, मनुष्य में नर प्रजनन अंग का नामांकित चित्र, तो इसका चित्र भी जो है आपने देख लेना है। ये दोनों भाग इसके आंसर हैं जो बारी बारी से आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।